हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। आज हम सीटेट का सेकेंड क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं और सेकेंड क्लास में आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा चैप्टर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी सीडीपी हमारा सब्जेक्ट है। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हम अध्ययन अभी कर रहे हैं। देखिए, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसका पहला वीडियो जो है वो मैं कल अपलोड कर दिया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का तथा सीडीपी का जो सिलेबस है उस वीडियो का दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो को पहले समझिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और ये क्लास दूसरा है हमारा। उस दिन आपने बताया था आपको कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसको जीन पियाजे ने 4 भागों में बांटा था। संवेदी पेशीय अवस्था, उसके बाद आपका जो है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था था और एक जो था वो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इन 4 अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी चारों अवस्थाओं को आज डिटेल में पढ़ेंगे। और ये कहें कि जीन पियाजे का ये आज जो है वो लास्ट क्लास है, यानी जीन पियाजे का ये टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब आगे जो है हम किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक जैसे लेव वाइगोत्स्की या लॉरेंस कॉल्बर्ग इसके बारे में भी अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, हमने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अवस्था को 4 भागों में बांटा है, यानी संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, और उसके बाद आपको बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्हीं 4 अवस्थाओं के बारे में आज हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने संवेदी पेशीय अवस्था से। आपको पता ही है कि मैंने बताया भी था कि जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, यानी जब बच्चा कोई जन्म लेता है उस समय से लेकर जब वो 2 वर्ष तक का होता है उस के बीच का जो अवस्था होता है, यानी उसके बीच का जो पीरियड होता है उस पीरियड को क्या कहते हैं कि जीन पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज कहा था। तो ये आप ये याद रखेंगे, ये जो है आपका ये बात आप याद रखिए। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो जन्म से जो संवेदी पेशीय अवस्था की उम्र क्या है, उम्र सीमा क्या है, तो आप याद रखेंगे कि जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है तो पहले समझ लीजिए, इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिय का मतलब हो गया सेंस ऑर्गन, यानी हमारा आंख, कान, नाक, मुंह तथा जीभ तथा त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी इसको ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है। तो जब बच्चा शुरुआत अवस्था में यानी जन्म से जब 2 वर्ष तक की जब अवस्था में होता है तो वह इन्हीं 5 माध्यमों से सीखता है किसी चीज को। दूसरा है, इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब हो गया यहाँ पर कि कोई जब बच्चा के बारे में जब कोई डायरेक्शन दीजिएगा तो वो उस बच्चे किसी विशेष चीज के बारे में वो क्या करता है कि अपने दिमाग में वह एक इमेज बना लेता है। जब आप बोले कि जैसे कि बच्चा शुरुआत में जब इस अवस्था में होता है जब इस अवस्था में बच्चा होता है तो वो क्या कहता है कि जैसे कि माँ शब्द हो गया, तो माँ शब्द का जो है यानी माँ शब्द से जो है उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है उसकी मम्मी की। तो वो उसको जब वो नहीं रहता है या फिर वो कहीं जब आता है तो उसको अपनी माँ को वह बच्चा पहचान पाता है। तो यह इसी अवस्था में होता है, यानी किसी बच्चा के दिमाग में क्या होने लगता है, किसी शब्द के प्रति वो एक इमेज बना लेता है और जब बच्चा बाद में उस चीज को ढूंढ भी सकता है। ये वस्तु अस्थायित्व का मतलब हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा अवस्था है हमारा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी इसी 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 वर्ष। इसकी भी जो है आप उम्र सीमा याद करके रखेंगे। ये क्या होता है तो यह अवस्था क्रिया करने से पहले का होता है, यानी बच्चा जो है क्रिया का मतलब है कि बच्चा कोई कार्य करेगा, कोई काम करेगा, कोई क्रिया, तो वो उससे पहले की जो अवस्था होती है यही वही होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं
कि इसमें बच्चा जो है सामने सामने जो चीज़ होती है उसको देख सकता है, उसको समझ भी सकता है, लेकिन उसके संबंध में कोई क्रिया नहीं कर सकता है। यानी अगर उसके बगल में अगर आप मान लीजिए कि एक पेन रख दीजिए, तो वो पेन को देखेगा भी, उसको समझेगा भी कि यह पेन से लिखा जाता है, लेकिन आप वो पेन से लिख नहीं पाएगा, ये यानी वो क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो क्रिया करने से पहले की अवस्था है। दूसरा है, इस अवस्था में बच्चा चिन्हों प्रतीकों के उपयोग करने में निपुण हो जाता है, यानी वह चिन्ह का जो है वह उपयोग करना शुरू कर देता है। किसमें? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यानी जैसे कि कोई शब्द उसको कहेगा, जैसे साइकिल, साइकिल शब्द कहेगा तो उसके माइंड में एक इमेज बना रहता है उसका, तो वो समझ साइकिल की जो है उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। अगर आप समझ किसी फुटबॉल के बारे में कहेंगे तो फुटबॉल का एक इमेज उसके मन में, माइंड में बन जाता है। इसी को कहा गया कि वह चिन्हों तथा प्रतीकों का उपयोग करना। जैसे कि हम उसको टाटा कहेंगे, जैसे ऐसे हाथ हिलाएंगे तो वो समझेगा उस चीज को, और वह हाथ नहीं हिला पाएगा लेकिन वो समझेगा उस चीज को। ऐसा जिन पियाजे का मानना है। तीसरा है, इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। यानी आप कहेंगे कि एक गिलास पानी लाकर दो, तो वो आपको एक गिलास पानी लाकर देगा। यानी जब आप उसको कमांड जब करेंगे, जब उसको डायरेक्शन देंगे कि ऐसे करो, तो वो कर सकता है। यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की जो क्षमता होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं के बारे में अभी बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में विषय में आपको जान लेना चाहिए। हालांकि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कम ही पाए जाते हैं बच्चों में, लेकिन इसके बारे में जान लीजिएगा तो आगे सुविधा होगा। पहला है जीववाद। जीववाद क्या होता है? तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर जो है वो करना ही जीववाद कहलाता है। यानी कौन वस्तु सजीव है, कौन वस्तु निर्जीव है, यह जो है आपको जब अंतर आप कर लेते हैं तो वही जीववाद कहलाता है। हालांकि यह अंतर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं, यानी जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे इस अंतर को नहीं कर पाते हैं। मतलब वो जीववाद की संकल्पना, धारणा को वो नहीं समझ पाते हैं उस समय। तो जीववाद क्या हो जाएगा? सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर करना ही जीववाद कहलाता है। दूसरा, अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचता है कि वह जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे का माइंडसेट ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि वह जो कर रहा है या वह जो सोच रहा है वही सही है, वह सब सही है, ऐसा उनका सोच रहा है। तो अहम केंद्रित की जो भावना होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में पाई जाती है। यानी ये जो भावना है, ये बच्चा उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको ये चीजें होती है। तीसरा है अपलटावी। यानी इसमें बच्चा जो होता है वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। उलटना पलटना का मतलब हमको यहाँ बता दें कि अगर सपोज दैट यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जैसे कोई संख्या हम लिख देते हैं 2 जोड़ 7 बराबर 9, तो यानी जब उसको 7 जोड़ 2 बराबर दीजिएगा तो यह उसको नहीं आएगा। यही यहाँ पे कहा गया कि इसमें बच्चा जो है वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। यानी अपलटावी की जो प्रक्रिया है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को नहीं आता है। चौथा है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या कहलाता है? किसी खास एक समय में एक ही विषय के किसी बिंदु पर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? तो प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण यानी सेंटेरिज्म कहा जाता है। यानी एक समय में किसी एक ही वस्तु पर ध्यान देना, यही केंद्रीकरण कहलाता है। तो ये भी जो अवस्था होता है, केंद्रीकरण की जो अवस्था होती है, वह अवस्था भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। उसका माइंड जो होता है तुरंत यहाँ देखेगा, तुरंत वहां देखेगा, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं देख पाता है। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पांचवा देखने के बाद करेंगे संरक्षण। यदि किसी वस्तु के आकार एवं आकृति को बदल दिया जाए तो उसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हम सभी जानते हैं कि अगर किसी वस्तु के आकार एवं आकृति को अगर बदल देंगे तो उसके परिमाण पर यानी उसकी मात्रा पर, उसके मतलब जो भार होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इस बात को बच्चा समझ नहीं पाता। किस स्टेज में? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में इस बात को बच्चा नहीं समझ पाता है। यही प्रकार है कि जब आप किसी बच्चे को अगर आप कोई टॉफी को ले लो, अगर टॉफी को अगर बीच में से तोड़ दो तो आप जानते हैं कि उसमें से कुछ भी घटा नहीं है, लेकिन बच्चा उस चीज को स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसने ले लिया। तो ऐसा बच्चा को समझ में आता है। तो इसी को संरक्षण कहा गया। अब इन टॉपिक के साथ साथ अब हम क्रमबद्धता एक है, यानी इसमें बच्चा जो है वस्तुओं, तथ्यों उसे क्रम में रखना नहीं सीख पाता है। यानी क्रमबद्धता का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी बच्चा जो होगा वह जो है नहीं सीख पाता है किसको? आकार या क्रम में रखना, ये उसमें नहीं होता है।
तो नोट समझ लीजिएगा कि मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि की योग्यता जो है इस अवस्था में कमी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है लेकिन कमी होती है इस अवस्था में। किसमें? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तीसरा जो हमारा जो है, यानी हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, यानी संवेदी पेशीय अवस्था पढ़ लिया और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ लिया, यानी सेंसरी मोटर स्टेज एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज को हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरे स्टेज पर चलते हैं, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में तो आपको पता ही है, कल मैंने आपको बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। यानी कॉन्क्रीट जो है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो होता है ये 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है जो बच्चे की, वहां तक वो क्या होता है कि पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है, तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तु को देखकर ही कुछ करता है या उस पर चिंतन करता है। यानी बच्चा के सामने जब कोई वस्तु आप रख दीजिएगा, जैसे बच्चा के सामने आप साइकिल रख दीजिएगा, तभी वह उसके बारे में सोच पाएगा, उसके बारे में चिंतन कर पाएगा। तो ये मूर्त का मतलब हुआ कि सामने रखी हुई वस्तु। मूर्त का मतलब क्या हुआ, सीधे मूर्त से मतलब सीधा समझ लीजिए, मूर्त का मतलब हो गया कि सामने कोई वस्तु, मूर्ति रखी है, किसी भी चीज की हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, तो मूर्त हो गया, यानी हमारे सामने वह रखा हुआ है। मूर्त का मतलब इतना आप समझ लीजिए कि हमारे सामने कोई वस्तु रखा हुआ है। तो जब इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो वह क्या करता है, उसके बारे में चिंतन करता है या उसके विषय उसको कुछ करता है, यानी वो कोई क्रिया करता है। दूसरा जो है, इस अवस्था में जीववाद, मुद्रा, भार, क्रमबद्धता आदि का ज्ञान हो जाता है। यानी जो इन चीज, जो जीववाद है, ये मुद्रा है, ये भार है, क्रमबद्धता, इस सब का जो मतलब कि ज्ञान जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि की योग्यता जो होती है वो कमी होती है। लेकिन जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है तो ये सारी अवस्थाएं उसको, ये सारी चीजों के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्रमबद्धता क्या है, वो सारी चीजों के बारे में वो वहां पे जान जाता है। तीसरा है, इस अवस्था में बच्चा उदाहरण पर आधारित तर्क करने लगता है, जिसको आगमनात्मक तर्कना कहा जाता है। यानी जब बच्चा को कोई एग्जाम्पल दीजिएगा तो उस उदाहरण के तौर पर वह क्या करने लगता है कि वो तर्क करना शुरू कर देता है। उदाहरण के आधार पर वह तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे कि पेड़ जरूरी है या नहीं, अगर इसका उदाहरण आप दीजिए कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पेड़ जरूरी है, तो इस तरह का वो जो होता है कि फिर वो पूछ देगा ऑक्सीजन ही क्यों जरूरी होता है। तो उदाहरण पर आधारित वो तर्क करना शुरू कर देता है। किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चौथे हम लास्ट और चौथे जो टॉपिक है उस पर चलेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र सीमा होती है वो 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो क्या होता है 11 से 15 वर्ष तक होती है। अमूर्त का मतलब समझ लीजिए कि हमारे सामने कोई वस्तु नहीं है, हमारे सामने कुछ रखा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। कोई वस्तु मेरे सामने नहीं है, जैसे कि मैं ये मान लूँ कि मेरे सामने में कोई गाय नहीं है, लेकिन मैं गाय के बारे में जानता हूँ, उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 कान होते हैं, उसके 2 आँख होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं कि जान लेते हैं और उसके बारे में हम तर्क भी कर सकते हैं। तो यह जो होती है जीन पियाजे का मानना, जीन पियाजे के अनुसार यह संज्ञान के बारे में पहले मैंने बताया था कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यानी ये सबसे हाई लेवल का जो है सर्वोच्च अवस्था है, सबसे ऊंचा अवस्था है कौन? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी जब आप किसी चीज को बिना देखे भी अगर उसके बारे में जान सकते हो तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग जो है वो काफी विकसित हो चुका है। तो इसलिए कहा गया कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। दूसरा है, इस अवस्था में बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जिसको निगमनात्मक तर्कना भी कहते हैं। अब यहां समझ लीजिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क कर रहा था, जबकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। यानी कोई थ्योरी है उसके ऊपर वह तर्क करना शुरू कर देता है। पियाजे के सिद्धांत की जो आलोचना है वो क्या कहता है, तो समझ लीजिए पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को अस्थायी बताया है। यानी ये जो चरण हम आपको स्टेप अभी बताए हैं कि पहले बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में जाता है, फिर उसके बाद वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, उसके बाद वह जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है। तो पियाजे का मानना है कि ये जो चारों अवस्थाएं हैं यह फिक्स है। यानी अगर आप देखिए तो क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या कहा कि मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण, इस सब की जो नॉलेज होती है वो बच्चों में नहीं पाई जाती। उसको अस्थायी बताया कि बच्चा इतना ही चीज सीख पाता है। लेकिन
हमारा मानना है या और भी मनोवैज्ञानिकों का मानना है, लेकिन यदि बच्चों को समृद्ध परिवेश यानी अच्छा अगर वातावरण दिया जाए, अच्छा अगर माहौल दिया जाए, तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से भी अधिक सीख सकता है। यानी अगर कोई बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो वह भी जो है वो नियमों के ऊपर यानी जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है उसके ऊपर तर्क कर सकता है, बशर्ते शर्त यह है कि उसको अच्छा समृद्ध माहौल परिवेश दिया जाए। स्पेशल में समझ लीजिएगा आप लोग, पियाजे का मानना था कि विचार पहले होता है और अधिगम बाद में। जाहिर सी बात है कि जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास है, और संज्ञानात्मक विकास का सीधा संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। तो जाहिर बात है कि पहले विचार आएगा, माइंड में कोई चीज विचार आएगा, उसके बाद ही उसको मतलब कि अधिगम होगा। ऐसा नहीं कि पहले अधिगम होगा तब विचार होगा, पहले विचार होगा उसके बाद ही वह कुछ काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जीन पियाजे का जो ये थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये मनुष्य के बच्चों के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो आई होप आप ये पूरा टॉपिक को आप समझ गए होइएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम मोटिवेट हो आपको और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के उपलब्धता के लिए। आगे हम अभी जीन पियाजे का ये हमारा 2 क्लास लगा, और 2 क्लास में हमने जीन पियाजे का जो थ्योरी था संज्ञानात्मक विकास थ्योरी, इसको मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया। अब हम आगे लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी पर पढ़ेंगे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, यानी सोशल कल्चर थ्योरी उन्होंने दिया था। तो उस पर हम अब बात करेंगे, अब उसको पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। और दूसरी बात कि दोस्तों, आप जो है पढ़ाई जो है, अगर आपका सीटेट या बीटेट अभी तक सीटेट अगर आप पास नहीं किए हैं तो आप मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको सफल बनाएगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे YK सर ऑफिशियल को। गुड नाइट, शुभ रात्रि।